सन 1944 सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगा, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। एक प्रेम कथा की वही पुरानी वाली स्टार कास्ट देखने को मिली है। ये जो फिल्म है इसमें सिर्फ एक अमरीश पुरी साहब जिन्होंने अशरफ अली का किरदार निभाया था, वो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो हमें इस फिल्म में नहीं देखने को मिलेंगे। बाद बाकी उनकी जगह खलनायकी का किरदार इस बार हमें इस फिल्म में मनीष वाधवा करते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें लव सिन्हा भी देखने को मिले हैं और सिमरत कौर को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इससे पहले सिमरत कौर के बारे में भी बात करेंगे कि उनके साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं। और इस फिल्म में हमें जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों अनिल शर्मा के द्वारा किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ इस मूवी को लिखा है शक्तिमान तलवार ने। ये जो फिल्म है ये 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है और इस फिल्म में हमें सन्नी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अपने रोल्स को फिर से दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर गदर 2 से बात करने से पहले हम लोग गदर एक प्रेम कथा के बारे में थोड़े से आपको डिफरेंसेस दे दें तो आप क्लियर हो जाएगी। दोस्तों गदर एक प्रेम कथा 2001 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी और वो जो फिल्म थी उसको भी डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने। वो जो फिल्म थी जिस समय पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय के पार्टीशन पे बेस्ड मूवी था गदर एक प्रेम कथा। और उसी पार्टीशन के बाद अब ना ये जो फिल्म है गदर 2, ये इंडो पाक वार और इंडिया और मतलब बंगाल का जो बांग्लादेश का जो पार्टीशन था, वो बांग्लादेश के पार्टीशन 1971 के इंडो पाक वार पे बेस्ड जो मूवी है वो गदर 2 है। और वो जो फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा उसको भी शक्तिमान तलवार ने ही लिखा था और जो 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड था। वो जो फिल्म था वो फिल्म जो था वो बूटा सिंह के लाइफ पे बेस्ड फिल्म था जिसमें हमें सन्नी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल्स में दिखे थे अमरीश पुरी और ललित दुबे के साथ। साथ ही साथ अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा उस फिल्म में हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में देखने को मिले थे। और उसके बाद उन्हीं के बेटे ने 2018 में एक मेन रोल से अपनी पिता की ही फिल्म जीनियस से 2018 में डेब्यू की, जिस फिल्म में हमें उनके साथ साथ इशरा चौहान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म की कहानी और एक्टिंग सब कुछ अच्छी होने के बावजूद भी मूवी का वो कोई बड़ा स्टार नहीं होना मूवी के अंदर और मूवी को बहुत लार्ज स्केल पर नहीं बनाने के कारण और मूवी का बहुत अच्छा से प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट नहीं करने के कारण मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अगर इसके बारे में बात की जाए तो पटेल ने सकीना का रोल को जो था उसने 500 लड़कियों से ऑडिशन लिया था गदर एक प्रेम कथा के लिए और उसके बाद पटेल ने उन 500 में से सकीना के रोल के लिए अमीषा पटेल को चुना था। ये बहुत ही अननोन फैक्ट्स था दोस्तों, जो बहुत कम ही लोगों को पता था। गदर एक प्रेम कथा जो फिल्म थी उसको उस समय प्रोड्यूस किया था नितिन केनी, भंवर सिंह और भौमिक गोंदालिया ने। लेकिन इस बार गदर 2 एक द कथा कंटिन्यूज जो है इसको अनिल शर्मा खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। ये जो फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा उस फिल्म को नरेट किया था ओम पुरी ने, वहीं इस बार तो अब ओम पुरी भी इस फिल्म को नरेट करने के लिए नहीं है, तो वो थी। और उस समय गदर एक प्रेम कथा 18 करोड़ के बाजार में बनी थी और उस समय गदर एक प्रेम कथा ने तकरीबन 133 करोड़ कमा के दुनिया का सबसे ज़्यादा टिकट बेचने वाला रिकॉर्ड अभी भी गदर एक प्रेम कथा के पास है। और गदर 2 को देख के भी लगता है कि गदर 2 भी वही वाली जो विक्ट्री है वो दोहराएगी।
आज तक गदर एक प्रेम कथा से ज़्यादा टिकट्स किसी फिल्म ने नहीं बेचे, और अगर आज के ज़माना से हम लोग इन्फ्लेशन रेट से अगर उसको जोड़े तो तकरीबन आज के ज़माने में अगर वो फिल्म उतनी टिकट आज के टिकट के प्राइसेस के हिसाब से बेचती तो फिल्म की कलेक्शन तकरीबन 5000 करोड़ पहुंच जाती, जबकि इंडिया में आज तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दंगल है जिसने मात्र 1900 करोड़ की कमाई की है। तो सोचिए गदर एक प्रेम कथा कितनी बड़ी हिट थी, और अब उसी विक्ट्री को रिपीट करने मेकर्स ने गदर 2 भी बना दिया है दोस्तों। गदर 2 के भी डायरेक्टर है अनिल शर्मा और प्रोड्यूसर भी अनिल शर्मा। इसको भी शक्तिमान तलवार नहीं लिखा है जिन्होंने इसकी पहली पार्ट गदर एक प्रेम कथा को लिखा था दोस्तों। इस फिल्म में हमें मेल रोल में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की है नाजिब खान ने दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी की है नाजिब खान ने, वहीं इस फिल्म को एडिट किया है अशफाक मकरानी और संजय संकला ने दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इस मूवी की म्यूज़िक के बारे में, तो इस मूवी की स्कोर यानी बैकग्राउंड स्कोर मोंटी शर्मा ने कंपोज की है। वहीं इस फिल्म के जितने भी गाने हैं उसमें म्यूज़िक कंपोज किया है मिथुन ने। मिथुन जो है वो बहुत 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 बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोज़र और सिंगर है दोस्तों। मिथुन की बात की जाए तो मिथुन जो है वो 2005 से फिल्म इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, और पलक मुछाल जो सिंगल है वो भी मिथुन की वाइफ ही हैं दोस्तों। मिथुन ने बहुत सारी हिंदी सॉन्ग्स को कंपोज किया है, जैसे कि 2013 की बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म आशिकी 2 की म्यूज़िक तुम ही हो को उन्होंने कंपोज किया है। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और के लिए भी वो बहुत बार नॉमिनेट हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स को मिथुन ने बनाया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मिथुन की अलग चीज़ों के बारे में, तो मिथुन जो है उन्होंने 2005 में जहर फिल्म का गाना वो लम्हे वो बातें लम्हे रिमिक्स के साथ अपनी म्यूज़िक की शुरुआत की थी। उसका 2005 की ही फिल्म कलयुग में आदत आदत रिमिक्स में भी म्यूज़िक दिया था मिथुन ने। 2006 की फिल्म बस एक पल तेरे बिन जो सॉन्ग था उसमें भी म्यूज़िक दिया था मिथुन ने। 2007 की 3 फिल्म्स अनवर, द ट्रेन और अगर में भी म्यूज़िक दिया था मिथुन ने, जिसमें से अनवर का गाना मौला मेरे मौला और जावेदा ज़िंदगी, साथ ही साथ द ट्रेन का और अगर का सारा गाना, लम्हा का सारा गाना, मर्डर 2 का ए खुदा फिर मोहब्बत और ए खुदा रिमिक्स, साथ ही साथ 2012 के जिस्म 2 की ये कसूर, साथ ही साथ 2012 की फिल्म 3G के सारे सॉन्ग्स, उसके अलावा 2013 की फिल्म आशिकी 2 की तुम ही हो, मेरी आशिकी, आशिकी द लव थीम और आशिकी 2 मैशअप, उसके अलावा यारिया का बारिश और मुझे इश्क से, साथ ही साथ सम्राट एंड कंपनी का शुक्र तेरा और ओ हमनवा, साथ ही साथ 2014 की फिल्म एक विलन का बंजारा, ज़रूरत और हमदर्द, और न जाने कितनी बड़े बड़े म्यूज़िक बेस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और सबसे लोगों के द्वारा लोकप्रिय म्यूज़िक को कंपोज किया है मिथुन ने, और उन्होंने इस फिल्म का भी म्यूज़िक कंपोज किया है। साथ ही साथ इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मोंटी शर्मा ने कंपोज किया है। अब अगर इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इसको जी स्टूडियोज़, अनिल शर्मा प्रोडक्शन और MM मूवीज़ के प्रोडक्शन कंपनीज़ के बैनर तले बनाया गया है, और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जी स्टूडियोज़ ने दोस्तों। साथ ही साथ इस फिल्म के रिलीज़ डेट की बात की जाए तो ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई, और इस फिल्म की रनिंग टाइम थी 170 मिनट्स। इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया था, और अगर इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो इस फिल्म की बजट तकरीबन 75 to 80 करोड़ बताई जा रही है दोस्तों। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में हमें सनी देओल तारा सिंह वाले वही पुराने किरदार में दिखे हैं, अमीषा पटेल हमें सकीना के किरदार में देखी हैं जो कि तारा सिंह की वाइफ हैं, उत्कर्ष शर्मा हमें चरणजीत उर्फ जीते के रूप में देखने को मिले हैं जो कि तारा और सकीना के बेटे हैं, मनीष वादा हमें मेजर जनरल हमीद इकबाल के रूप में देखने को मिले हैं, साथ ही साथ हमें गौरव चोपड़ा जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में देखने को मिले हैं। उसके अलावा लव सिन्हा हमें फरीद के रूप में देखने को मिले हैं, सिमरत कौर हमें मुस्कान के रूप में देखने को मिली है जो कि चिरंजीत की लव इंटरेस्ट है। फिल्म में हमें रोहित चौधरी जो है सो मेजर मलिक के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें मधुमालती कपूर ताई के रूप में देखने को मिली है। गदर 2 में राकेश बेदी हमें कीमती लाल के रूप में देखने को मिले हैं, वहीं मुश्ताक खान हमें गुल खान के रूप में देखने को मिले हैं। फिल्म में हमें डॉली बिंद्रा गुल खान की वाइफ के रूप में देखने को मिली है, वहीं हमें राजश्री जो है ताया की डॉटर इन लॉ यानी बहू के रूप में देखने को मिली है। इस फिल्म में नरेश शर्मा हमें ताया के बेटे के रूप में देखने को मिले हैं, वहीं मुश्ताक काक हमें कुर्बान के रूप में देखने को मिले हैं। इस फिल्म में नीलोफर जसावत जो है वो हमें कुर्बान की वाइफ के रूप में देखने को मिले हैं, वहीं आकाश धारा हमें मेजर भार्गव के रूप में देखने को मिले हैं। इस फिल्म में हमें लुबना सलीम पाक मौसी के रूप में देखने को मिले हैं, वहीं इस फिल्म में हमें एहसान खान जो है अब्दुल अली के रूप में देखने को मिले हैं। इनके अलावा इस फिल्म में हमें अनामिका सिंह फौजिया के रूप में देखने को मिली हैं, अबरार जाफर हमें अनवर के रूप में देखने को मिले हैं, अनिल जॉर्ज हमें काजी के रूप में देखने को मिले हैं, अर्जुन द्विवेदी हमें जेलर के रूप में देखने को मिले हैं।
उसके अलावा हमें राजेश खेरा कर्नल नाज़ीर के रूप में देखने को मिले हैं, मनोज बख्शी हमें याहिया खान के रूप में देखने को मिले हैं, आर्या शर्मा हमें जनरल रानी के रूप में देखने को मिली हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम लोग आगे बात करें और स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में रूमी खान कर्नल फारूकी के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मुनीश सप्पल हमें मंत्री के रूप में देखने को मिले हैं और प्रमोद पांडे हमें रहमानी के रूप में देखने को मिले हैं। दोस्तों इतनी बड़ी स्टार कास्ट है गदर 2 की। अब अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, जी स्टूडियोज़, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा इन सब ने ऑफिशियली अनाउंस किया था गदर 2 द कथा कंटिन्यूज़ को दशहरा के मौके पर 15 अक्टूबर 2021 पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म की रिलीज़ डेट भी रिवील की थी एक मोशन पोस्टर के साथ कि ये जो मूवी है वो 2022 में रिलीज़ होगा। लेकिन उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि 2022 को किस डेट पे रिलीज़ होगा, लेकिन लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे 2022 में रिलीज़ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पैट्रियोटिक फिल्म थी और